स्वागत है आपका पीसीएस कुंजी में। दोस्तों, आज एडुटेरिया 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 7वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज हैं। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? नागर शैली में। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाता है। द्वितीयक प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मॉग है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। विद्युत धारिता का मात्रक होता है? फैराडे होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? सीसा है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त हैं। दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका और कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? NSSO जारी करता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? धान नहीं है। TRYSEM योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? लातविया नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विलियम डेरोजियो को कहा जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं उपस्थित थे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज नहीं आता है। शिक्षा, परिवहन, नियोजन, वन आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पागलपंथी मंजुमन शाह व चिरागी अली शाह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युद्ध के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आएगा प्रथम कर्नाटक का युद्ध, फिर दूसरे पर आएगा वेदरा का युद्ध, तीसरे नंबर पर वांडीवास का युद्ध और चौथे पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि डी ऑप्शन सही होगा। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति के तहत। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। पहले आएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन, फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? लुम्बिनी नहीं है, जो कि वैशाली, पावापुरी और चंपा है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंदेल, खजुराहो, महोबा सही है। सोलंकी, अहिलवाड़ा सही है। प्रतिहार, कन्नौज सही। कलचुरी, अजमेर, जो कि गलत है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मजहरनामा 1578, जो कि गलत है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अफसा सिंह अफसा का प्रचलन
किसने किया था? जहांगीर ने किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम में दर्शाता है? बंधन, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। सही यही दर्शाता। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यकृत में। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी योजना काल में। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं कहा जाती हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हिमाचल प्रदेश होकर नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बामडीला उत्तराखंड सुमेलित नहीं है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? भाग 11 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों की हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ये भी सही है। यदि न्यायालय द्वारा चुनाव के अमान्य या शून्य घोषित कर दिया। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 100वें वे संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं के दत्ता हैं। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं। स्मरणीय तथ्य। मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा निम्नलिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मस्की गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसाली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख 7वां रुम्मीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिससे समानतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। वही 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। धन्यवाद साथियों।